हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है और कल मार्केट हमको किस तरीके से मिल सकता है और हम कैसे कल के लिए मार्केट में प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट्स पे देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम कि मार्केट का क्या बिहेवियर है पिछले कुछ दिनों में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन रेंज में था। पिछले कुछ दिनों से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है और मार्केट हायर लेवल्स पे जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं मार्केट ने एक लोअर साइड में, एक सेलिंग साइड में ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है आज। और मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हुआ है, क्लोजिंग भी नेगेटिव है और मार्केट लोअर लेवल्स पर सस्टेन कर गया है। तो अब देखते हैं कि कल मार्केट में हमको किस तरीके से मोमेंटम मिल सकता है या क्या सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स या तरीके हैं जिनसे मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए, मैंने जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट जिस भी तरफ फर्स्ट हाफ में जाएगा, हमको उसके अगेंस्ट में ही ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट साइड जो स्विंग था वो एक सेलिंग स्विंग था। मार्केट ने नीचे गिरने की कोशिश करी और उसके बाद मार्केट ओवरऑल एक साइडवेज रेंज में क्लोज हो गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये साइडवेज क्लोजिंग नेगेटिव ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि मार्केट जो कंसोलिडेशन जोन है उसके प्रीवियस लोअर लेवल्स पर क्लोज करा है होल्ड करके अच्छे से। तो कहीं पे भी हमको कोई बुलिश साइन नहीं मिला है, तो इसको हम नेगेटिव क्लोजिंग करेंगे और कल के लिए भी हम हमारा ओवरव्यू नेगेटिव ही रखेंगे। ठीक है, तो कल के लिए जो नेगेटिव ओवरव्यू है उसमें दो ही पॉसिबल केसेस हैं जिन तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है 24,000 के लेवल पर है, विच इज हेयर। तो ये 24,000 का लेवल है और मार्केट ने क्लोज इससे थोड़ा सा नीचे ही किया है। मार्केट ने काफ़ी देर इसके नीचे रहने की कोशिश करी थी, एक बाउंस आया भी था लास्ट के 30 मिनट्स में, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया और मार्केट ने क्लोज 24,000 के नीचे ही कर दिया है। अगर अब हम देखें कि हम कैसे प्लान करेंगे कल का दिन, तो वो बहुत ही सिंपल है। ऐसे मार्केट्स के बाद तो हमारा ओवरव्यू नेगेटिव रखते हुए हम जो चीज़ें प्लान करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिनेरियो बनेगा वो यही है कि मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, हमको चाहिए होगा मार्केट में एक बाइंग स्विंग। एक बाइंग स्विंग जो कि विद इन 100 पॉइंट्स कंसिडर अच्छा किया जाएगा। अगर 100 पॉइंट्स के अंदर है, 70 80 90 पॉइंट्स अप टू 100 पॉइंट्स, दैट विल बी अ गुड साइन। और हमको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जब फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाएगा बाइंग स्विंग के बाद, तो उसके बाद मार्केट जो है हायर लेवल्स होल्ड कर पा रहा है क्या। अगर होल्ड कर पा रहा है तो ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं, और अगर ब्रेक भी कर पा रहा है तो क्या वो उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर ऐसे कुछ सिनेरियो में हमको ब्रेकआउट फेलियर जैसा कोई भी सिनेरियो मिल जाता है, तो वो एक नेगेटिव एंट्री होगी। वो एक एंट्री होगी हमारे सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए। ठीक है, जिनमें इंट्राडे टारगेट्स जो होते हैं वो इंट्राडे हाइज और लोज ही होते हैं। अगर मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन भी करता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ के अंदर और ब्रेकआउट भी दे देता है, बट अल्टीमेटली अगर ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट फेल हो जाता है और फर्दर मोमेंटम नहीं दे पाता है, तो वहां पे हमको जो फॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए लोअर लोज की। और ब्रेकआउट के बाद अगर ये बनता है तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन है नेगेटिव और सेलिंग स्विंग के लिए। एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है अगर ये ब्रेकआउट के बाद होता है। तो अगर ब्रेकआउट से पहले ही हो जाता है तो भी एक अच्छा साइन है, बट आफ्टर ब्रेकआउट इट विल बी अ वेरी गुड साइन टू एंटर फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें कि हम प्लान कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा क्या पॉसिबल सिनेरियो है जिसमें हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, और वो भी नेगेटिव ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरव्यू नेगेटिव है। अगर हम वन डे की बात करें तो मैं आपको वन डे का चार्ट दिखा देता हूँ कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है। तो देखिए, वन डे में अगर हम चलेंगे तो वन डे का जो कैंडल क्लोज हुआ है वो हाईली बेयरिश कैंडल है। पिछले
लास्ट टू लास्ट वीक में हमको एक ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिला था, जिसके बाद एक एग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज हुआ था, और इस आज भी एक एग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज हुआ है। बट द पॉइंट इज कि क्या इस सेलिंग के बाद हमको एक फॉलो थ्रू कैंडल मिलेगा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ था उस पर हमको एक फॉलो अप कैंडल नहीं मिल पाया था, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं हायर लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करा। बट अगेन अगर ये एक फेलियर है तो हमको एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फॉलो अप कैंडल, जो कि एक रेड कलर का कैंडल है, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी टू कंफर्म द ट्रेंड कि हाँ मार्केट एक्चुअली में नेगेटिव हो गया है। तो फिर उस हिसाब से हम हमारे आने वाले डेज में ओवरव्यू प्लान करेंगे, हम हमारे सेटअप्स और एंट्रीज उसी हिसाब से प्लान करेंगे, अगर कल हमको एक फॉलो अप कैंडल मिल जाता है तो उम्मीद यही है कि कल मार्केट जो है एक फॉलो अप कैंडल बना देना चाहिए। और अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सेकंड सिनेरियो जिस हिसाब से मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है, और जो कि एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, अब 24,000 के लेवल्स पे मार्केट है और क्लोज हो चुका है उनके अंदर ही। तो अगर कल मार्केट हमको फर्स्ट स्विंग गैप अप गैप डाउन या खुल के फ्लैट खुल के अगर हमको कल एक फर्स्ट नेगेटिव स्विंग दे देता है, और समहाउ मार्केट कोशिश करता है कि 24,000 के नीचे ही हमको एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट मिल जाता है, तो 24,000 के नीचे हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या मार्केट जो है वो पिछले जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं या फिर इंट्राडे का जो हाई है, क्या वो उसको टेस्ट करने जा पा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वो लेवल्स टेस्ट हो रहे हैं। अगर वो लेवल्स टेस्ट नहीं हो रहे तो हमको डेफिनेटली हायर लेवल्स पे एक लोअर लो का कंफर्मेशन चाहिए होगा, अगेन टू कंटिन्यू विद द सेलिंग ट्रेंड। तो ये सिनेरियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, और इसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 24,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट हेयर। ओके, तो अगर मार्केट 24,000 के आसपास आता है तो मार्केट बहुत इजीली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और कोशिश ये भी रहेगी कि इंट्राडे हाइस का ब्रेकआउट हो जाए। बट उस टाइम पे हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट इंट्राडे हाइस पर जा पा रहा है, और अगर नहीं जा पा रहा है और हायर लेवल्स होल्ड नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं एक लोअर लोज का कॉन्फर्मेशन हमको मिल रहा है, सो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो टू एंटर फॉर अ सेलिंग ट्रेड, और उसमें हमारे टारगेट लेवल्स अगेन सपोर्ट लेवल्स तक रहेंगे या फर्दर उसके नीचे भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये है हमारे दो सिनेरियोज जो कि कल मार्केट बहुत ही इजीली बना सकता है। अगर मार्केट को नेगेटिव कंटिन्यू करना है तो एक फॉलो अप कैंडल जरूर चाहिए वनडे में, और यही दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं उसके लिए। अगर मार्केट इन दोनों में से किसी भी तरीके से रिएक्ट करता है तो हम डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट ऑफ पैसा बना सकते हैं। तो कल के लिए यही दो सिनेरियोज हैं गाइस, और बाकी अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डेली स्टार्ट कर दिया हूँ। और आप लोग मुझे यूट्यूब पे जॉइन कर सकते हैं डेली लाइव में, वहाँ मैं जो एनालिसिस है वो लाइव ओवरव्यू और लाइव एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ, सो उससे आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप नंबर, तीनों चीज़ आपकी स्क्रीन पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एंड कल के लाइव में। सो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन इज नेगेटिव, लेट्स सी हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। थैंक यू गाइस।